तेजपाल जी से इतनी उम्मीद है लोगों को, शायद जनता के बिना कहे जहां जिस कार्य की जरूरत होगी उसको तेजपाल जी स्वयं स्टार्ट करेंगे। क्या ऐसे कोई 5 काम आपको बीजेपी की पसंद आए हुए 10 साल में? देखो नौकरी लगा रही है तो वो भी बढ़िया लगा रही है। जी। अब जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो लग रहे हैं, बीजे कांग्रेस में लगे ही नहीं ऐसे। नहीं। और लाइट वाइट हमारी पूरी आ रही है, रोड बढ़िया बन गई। तेजपाल जी बहुत कार्य अच्छे काम किए इन्होंने, स्कूल बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए और पानी के साधन किए। कोई ऐसे 5 काम आपको बीजेपी के पसंद आए उन 10 सालों में? इन्होंने सभी रोड बढ़िया रोड बनाए हैं, गांव में गलियां वगैरह सब पक्की कराई हैं, और जैसे पानी की सुविधा सभी जगह दी है उन्होंने, और लाइट वगैरह से सब जगह से बढ़िया काम किए हैं। 24 घंटे लाइट आती है जी। इस टाइप के ये इंसान है जो इनके यहाँ दरवाज़ा खुला है, वो सबके लिए समान दरवाज़ा। कांग्रेस वालों ने तो हमारे यहाँ खुद हमारे जो नेहडे के 7 काम थे, इसमें सेक्शन 4 लगा के जमीन ही हड़प ली उसने तो अपनी। राहुल गांधी अपनी जगह हैं, लेकिन मोदी जी अपनी जगह इन्होंने इस देश को इतने साल बाद एक नंबर पर ला दिया है। कांग्रेस से बहुत नाराजगी है। जैसे क्या? जैसे कि हमारे तो पिछले आप 70 सालों में उठा के देखो, एक भी बच्चा जो कोई नौकरी लगा हो। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। हरियाणा विधानसभा चुनाव सर पर है। 5 अक्टूबर को मतदान होने जा रहा है, 8 अक्टूबर को परिणाम आएगा। ऐसे में आज हमारी टीम आ पहुंची है गुरुग्राम संसद की यहाँ पर विधानसभा लगती है सोहना, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से हैं तेजपाल तनवर जी, और वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी हैं खटाना जी। ऐसे में तमाम देखिए गांव के लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, सबसे जानेंगे कि आखिरकार क्या स्थिति यहाँ पर सोहना विधानसभा में बनती दिखाई दे रही है। आखिरकार क्या एक बार फिर से बीजेपी आने वाली है या फिर हाथ का जादू चलेगा? क्या नाम है सर आपका? सतराज जी। क्या स्थिति लग रही है हरियाणा में, सोहना में? हरियाणा में सबसे पहले बीजेपी आएगी, सोने में सबसे फर्स्ट में बीजेपी चल रही है। तनवर जी जीत दर्ज कर रहे हैं? बिल्कुल 100%। कितने वोटों से लग रहा है आपको? कम से कम 15-20 हजार वोटों से जीतेगी। 15-20 हजार? कम से भी कम। कम नहीं लग रहा आंकड़ा? नहीं नहीं नहीं, तो बिल्कुल। मतलब कांटे की टक्कर मान लूं? कांटे की टक्कर नहीं, एक तरफा जीत है। एक तरफा जीत? एक तरफा जीत है बीजेपी की। अच्छा, तनवर जी का 2014 में विधायक रहे यहाँ से, 2019 में टिकट कट गया, लेकिन 2024 में फिर से भरोसा जताया पार्टी ने। तो क्या कारण रहे जो टिकट कटा, और क्या कारण रहे जो भरोसा जताया? कुछ टिकट तो कर, ये जो पार्टी के रूल है, अपने अपने पार्टी के किसी को भी देते हो, पार्टी के अंदर रहते। तनवर जी ने काम किया विधानसभा क्षेत्र? तनवर जी ने पूरा काम किया। पूरा काम किया आप लोगों के साथ तनवर जी? बिल्कुल जा। सर क्या नाम है आपका? धर्मवीर। क्या स्थिति लग रही है इस समय सोहना में, हरियाणा में? किसकी जीत आपको? देखो जी, सोने में तो तेजपाल तंवर जी जीत रहे हैं, बहुत अच्छी वोटों से जीत रहे हैं। बहुत अच्छे वोट। हाँ जी। और राज्य में? राज्य में बीजेपी आ रही है। बीजेपी आ रही है। अच्छा, कांग्रेस कह रही है कि पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं, बीजेपी हारने वाली है इस बार, टाटा बाय बाय। नहीं जी, बीजेपी पूरी आ रही है, बहुमत से। पूरी आ रही है? बहुमत से आ रही है। अच्छा, मैं जितने भी विधानसभा क्षेत्रों में गया, मैंने बुजुर्गों से बात करी, और सब आप मेरे साथ बुजुर्ग ही खड़े हैं, आपने सबने कांग्रेस का शासन देखा होगा हरियाणा के अंदर। नाराजगी दिखी लोगों के अंदर राहुल गांधी को लेकर और हुड्डा जी को लेकर। नाराजगी है आपके मन में भी? नहीं, बीजेपी ने अच्छे काम किए हैं, 10 साल सब चीज़ बढ़िया काम किए हैं। क्या ऐसे कोई 5 काम आपको बीजेपी की पसंद आए हुए 10 सालों में? देखो नौकरी लगा रही है तो वो भी बढ़िया लगा रही है। जी। अब जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो लग रहे हैं, कांग्रेस में लगे ही नहीं ऐसे। नहीं और लाइट वाइट हमारी पूरी आ रही है, रोड बढ़िया बन गई। रोड बढ़िया? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, रोडों को लेकर तो वाकई में चर्चा हो रही है पूरे हरियाणा में, और गुरुग्राम क्षेत्र में तो हो ही रही है। मतलब ये गुड़गांव में देखिए संसदीय क्षेत्र है, उसमें विधानसभा लगता है, और रोड को लेकर ही करते हैं। देखिए दिखाइए, पूरा एलिवेटेड रोड उधर बनता दिखाई दे रहा है। तो सब काम यहाँ पर ही विधायक जी ने? विधायक के टाइम में हुई है, बीजेपी के टाइम में। बीजेपी के टाइम में? तो विधायक जी की जीत इस बार यहाँ से निश्चित है। निश्चित है जी। क्या नाम है ताऊ आपका? है क्या नाम है? नरसिंह। अरे किसकी जीत लग रही है? है? किसकी जीत लग रही है? कितनी? कौन जीतेगा इस बार? बीजेपी में। बीजेपी? ये तो कांग्रेस की है, ये तो बुराई करे खम खम। अरे हाँ, हमें बीजेपी की तो हमें, ये तो कांग्रेस की है। दूसरी पार्टी अरे तारीफ कर रहे हैं वो। हाँ, क्या नाम है सर आप? रमेश नाम है जी, रमेश। क्या स्थिति लग रही है? बीजेपी जीतेगी जी, बीजेपी जीतेगी। बीजेपी की तो हमें। तनवर जी कितने वोटों से जीत दर्ज कर? कम से कम 20-25 हजार से। अच्छा, सोहना में क्या स्थिति आपको लग रही है, जो यहाँ पर अगर देखा जाए मैं पूरा यहाँ पर क्षेत्र घूम रहा हूँ सोहना में, काम हुए सोहना में? काम हुए खूब, पिछली योजना में तेजपाल तंवर की योजना में बहुत काम हुआ है। और जो 2019 में जो विधायक जी चुने गए थे उन्होंने काम कराया? हाँ, उनमें कम काम हुआ पीछे।
कम काम हुए। तेजपाल की- इसलिए दोबारा तेजपाल जी को तेजपाल की योजना में बहुत कम हुए। बहुत ही काम हुए। हाँ बढ़िया। तो 5 अक्टूबर को तैयारी पूरी। हाँ बिल्कुल तैयारी है, बीजेपी जीतेगी। पूरे सोना क्षेत्र में बहुमत से, बहुत बहुमत से जीतेगी। अच्छा, कांग्रेस ने शुरुआत से ये बात बना रखी है, पहलवानों का मुद्दा रहा हो या किसानों का मुद्दा रहा हो, कि भाई बीजेपी से सब नाराज है, बीजेपी की हार हो रही है, बीजेपी की हार हो रही है, लेकिन जब जमीनी स्तर पर उतर रहे हैं तो कुछ और ही स्थिति दिखाई दे रही है। ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी बहुत अच्छे काम कर रही है, बढ़िया। बीजेपी जीत बढ़िया। बढ़िया काम कर रही है। कोई ऐसे 5 काम आपको इन 10 सालों में पसंद आए? काम बहुत है, रोडों के काम अच्छे हैं, घूसखोरी कम हो गई है, बाकी और अच्छे काम कर रही है बीजेपी। घूसखोरी कम हो गया, रोड अच्छे बन रहे हैं, धारा 370 है, मंदिर का काम है, बहुत अच्छे काम कर रही है। अच्छा, मनरेगा और धारा 370 जो रही वो बढ़िया बहुत रहा। अच्छे, वाह बढ़िया। अच्छा, हरियाणा में एक अग्निवीर योजना का भी बड़ा मुद्दा रहा। राहुल गांधी ने उस मुद्दे को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी, तो बढ़िया है अग्निवीर योजना? ना वो तो ठीक नहीं है। नहीं है। पर बीजेपी ने, अब तो हरियाणा गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि 5 साल बाद जब अग्निवीर जो भी सिपाही होंगे नौकरी छोड़कर आएंगे सैनिक, उनको नौकरी दी जाएगी। वो बाद की बात है, पता नहीं क्या होगा अभी। जैसे बताएगी बीजेपी वैसा होगा, जैसे पता। ये कहा है सरकार ने, अपने उसमें रखा है पूरे में। वो देखेंगे क्या होता। तो मतलब साथ आप बीजेपी के? हाँ बीजेपी। जी सर, क्या नाम है आपका? मूलचंद यादव। क्या स्थिति लग रही है हरियाणा में, किसकी हवा आपको लग रही है इस बार? हरियाणा में बीजेपी का हवा है। बीजेपी की हवा है, कमल ही खिलेगा फिर? हाँ जी। मतलब तीसरी बार यहाँ पर सरकार बनने जा रही है, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ये तो नहीं कहते कौन पड़ेगा। तो उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हाल कराए चुनाव उनके भी नायब सिंह जानी चाहिए। जाएं। अच्छा, खट्टर जी से आधे कार्यकाल में उनसे टाटा बाय बाय कर दिया, हालांकि सब कहते हैं प्रमोशन कर दिया, नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो खट्टर जी से हरियाणा की जनता की नाराजगी थी, यही कारण था? सैनी साहब से ज़्यादा खुश है। सैनी साहब ने काम किया है, हाँ जी, काम कर रहे हालांकि हैं। देखिए उन्हें समय ज़्यादा नहीं, थोड़ा मिला टाइम 6-5 महीने का, लेकिन वो काम कर रहे हैं। एक मौका और देंगे आप 5 साल का? हाँ जी, हाँ जी। तो तैयारी पूरी है। और मैं सोना की बात करूं, क्या स्थिति लग रही है तेजपाल जी की? भाई तेजपाल तंवर जीत रहे हैं कम से कम 30,000 वोट से। कम से कम 30,000 वोट से तेजपाल जी जीत रहे हैं। तो 5 अक्टूबर को तैयारी। 1 नंबर का है इनका बटन, 1 नंबर पे जीत रहे हैं। 1 नंबर का बटन है, 1 नंबर पे जीत रहे हैं। तो यहाँ पर जो खटाना जी हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी, उनकी क्या स्थिति लग रही है? वो तो पीछे रह जाएंगे इनसे। पीछे रह जाएंगे। और आम आदमी पार्टी वाले? उनको तो लिस्ट में नाम मिला है, कोई वजूद नहीं। उनका लिस्ट में नाम नहीं है। जी ताऊ जी, क्या नाम है? मेरा नाम अमर सिंह है। जी, क्या जी बिल्कुल पिक्चर साफ है। साफ है तेजपाल जी को जो टिकट मिला है, जी पहले जो मिला था, जी उस टिकट को सन 19 में जी तेजपाल जी बहुत कार्य अच्छे काम किए इन्होंने, स्कूल बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए और पानी के साधन किए, गरीबों के बच्चों को जो आए लायक थे उनको नौकरियां दिलाई, और एक इस टाइप के ये इंसान है जो इनके यहाँ दरवाज़ा खुला है, वो सबके लिए समान दरवाज़ा है। कार्य इन्होंने जब भी किए, और जब टिकट काटा, मैं दूसरे कैंडिडेट की बात नहीं करता, सन 19 में तेजपाल जी ने सन 19 के बाद MLA संजय बने, लेकिन उनसे जनता राजी नहीं है। यही कारण रहा कि तेजपाल जी को दोबारा चुना। हाँ, तो ये कारण इनको नहीं, जनता ने इनको टिकट दिया है, इनके कार्य और इनकी ईमानदारी और एक इनकी बहुत अच्छी छवि के आदमी है। अच्छा, कोई ऐसी खास मांग सोना विधानसभा के लिए, आप सब लोग सोना के रहने वाले हैं, जो तेजपाल जी से हो और भारतीय जनता पार्टी से हो कि अभी सोना में ये काम हो जाना चाहिए? देखिए जी, बात सुनिए, 5 तारीख को इलेक्शन है जी और हम आपको वो रिपोर्ट दे रहे हैं जो जनता के भीतर से आ रही है। अभी 8 को रिजल्ट है, तेजपाल जी से इतनी उम्मीद है लोगों को, शायद जनता के बिना कहे जहां जिस कार्य की जरूरत होगी उसको तेजपाल जी स्वयं स्टार्ट करेंगे। तो जीत तेजपाल जी की। तेजपाल जी 100% जीतेंगे। देखिए जी, कैंडिडेट तो सब होते हैं, लेकिन इनके मुकाबले में अगर छवि देखी जाए, कैंडिडेट देखा जाए, तेजपाल जी जीतेंगे। मुकाबले तो होती हैं, ग्राउंड में पहलवान उतरते हैं, तो पहलवान वही जीतता है जिसको ऊपर वाले का सहारा और जनता का सहयोग होता है। जी, और खटाना जी जो कांग्रेस के देखिए, हमें कांग्रेस से तो सीधा सवाल है, 75 साल कांग्रेस ने राज किया। आपकी एज कितनी है जी? जी आपकी? मैं 24 साल का। 24। मेरी 75 हो चुकी है। मैंने इलेक्शन भी देखे हैं, इलेक्शन भी कराए हैं, पढ़ा भी हूँ। कांग्रेस से
लोग संतुष्ट नहीं थे और आज से सन 14 में कांग्रेस को उखाड़ करके फेंक दिया था। अच्छा, आपकी नाराजगी मुझे लग रही है थोड़ी सी कांग्रेस से। नाराजगी राहुल गांधी से नहीं। है या हुड्डा से? देखिए, हमारी नाराजगी किसी से नहीं है। हुड्डा जी अपनी जगह हैं, राहुल गांधी अपनी जगह हैं, लेकिन मोदी जी अपनी जगह। इन्होंने इस देश को इतने साल बाद एक नंबर पर ला दिया है। नाराजगी में नहीं, मेरी आवाज़ थोड़ी तेज है, आप महसूस मत करना। जी जी। और ये जो भी कुछ हो रहा है, ये सारा मोदी जी और बॉर्डर के ऊपर जो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, उनकी डेड बॉडियां यहाँ आती हैं, उनका बेचारों का दाह संस्कार किया जाता है। कांग्रेस के टाइम में कुछ नहीं था, सम्मान नहीं था सैनिकों को। बिल्कुल। उन पर जूते भी नहीं थे बर्फ के इलाके में लड़ने के लिए। वो कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना को ऐसे निकाल के फेंक देंगे जूते की तरह। नहीं, अग्निवीर योजना सरकार का काम है, जूते की तरह कभी नहीं निकाली जाएगी और उन नौजवानों को सरकार अपने हिसाब से एडजस्ट करेगी। अच्छा ताऊ जी, इस बार विनेश फोगाट वाला दाव चला कांग्रेस ने, जुलाना से टिकट दिया विनेश फोगाट के लिए। हाँ। कामयाब होगा थोड़ा बहुत लगता है देखिए, आपको? बात सुनिए, जी। ये राजनीति है। जी। राजनीति के अंदर जब वो विदेश गई, 100 ग्राम वजन पे कट मारा। जी। 100 ग्राम कट वजन होने के बाद वो आई, दुखी हुई। हुड्डा जी ने उनको, भाई हम टिकट देंगे, वो उनकी अपनी इच्छा, कैंडिडेट बने ना बने, बन गई। हमें वहाँ से नहीं, हमें तेजपाल जी से हमारे क्षेत्र का हर आदमी संतुष्ट है और हम तेजपाल जी की ही बात करेंगे। हम किसी दूसरी पार्टी की बात, आपको गलत रिपोर्ट दें, नहीं बात। जीत तेजपाल जी की है। तेजपाल जी की जीत है, मुकाबला है, और मुकाबले में जो जीत करके निकलता है वो कैंडिडेट नहीं, जनता निकलती है। जनता निकलती है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र यादव है। क्या स्थिति लग रही है आपके लिए? यहाँ पर तो जीत बीजेपी सरकार की होगी। तनवर जी की? हाँ, तेजपाल तंवर जी की। तंवर जी की। हाँ जी। तो तैयारी पूरी है? हाँ, तैयारी पूरी है जोरों पर। और 2014 में विधायक रहे, 19 में टिकट कटा, 24 में लाने का यही कारण है कि काम करे थे? पहले उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया और जो पार्टी की ऊपर की हाईकमान की मर्जी से वो उन्होंने दूसरे को टिकट दे दिया था, लेकिन अच्छे काम की वजह से अब उनको दोबारा टिकट मिल गया। पार्टी ने सही कर दिया। हाँ, पार्टी ने बहुत अच्छा किया है, बहुत बढ़िया काम किया है और आगे तेजपाल तंवर बहुत बढ़िया काम करेंगे, विकास का काम करेंगे और पहले भी उन्होंने विकास के काम किए हैं, इसी वजह से जनता सभी खुश है उससे। अच्छा, रोहतास खटाना कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कुछ लग रहा है थोड़ा बहुत या फिर बेकार है मामला? तेजपाल तंवर के मुकाबले में ठीक है। हाँ, हल्के हैं वो और उनको काफ़ी कम वोट मिलेगी उन तेजपाल तंवर की अपेक्षा। कितने वोटों से जीत दर्ज हो रही है तेजपाल जी की? ये लगा लो 20,000 के आसपास तो कम से कम जीत हासिल होगी। सोना में मतलब 2014, 2019 और 2014 में भी, वो 24 में भी कमल ही खिलेगा? हाँ, कमल खिलेगा जी, हाथ का जादू नहीं चलेगा? हाथ का जादू नहीं चलेगा। और हाथ वाले तो कह रहे हैं कि बीजेपी हार रही है, बहुत बुरी, बाय बाय कर दो, टाटा कर दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी ने जो काम किए हैं, वो जो वादे किए हैं वो पूरे किए हैं जी। वादे कोई ऐसे 5 काम आपको बीजेपी के पसंद आए उन 10 सालों में? इन्होंने सभी रोड, बढ़िया रोड बनाए हैं, गांव में गलियां वगैरह सब पक्की कराई हैं और जैसे पानी की सुविधा सभी जगह दी है उन्होंने और लाइट वगैरह से सब जगह से बढ़िया काम किए हैं। 24 घंटे लाइट आती है जी। तो ये स्थिति यहाँ पर देखिए हरियाणा की है। क्या नाम है सर आपका? मेरा श्यामवीर नाम है जी। सर, क्या स्थिति लग रही है हरियाणा के अंदर, सोहना के अंदर? स्थिति ये लग रही है, हरियाणा के अंदर एक बीजेपी जो सरकार हमारी, जो नरेंद्र मोदी जी, उसने सरकार काफ़ी हमारे कार्य किए हैं, देश के देश हित के लिए कार्य किए हैं। फिर उसके बाद 2014 में हमारे तेजपाल जी यहाँ से विधायक थे। हमारे यहाँ तेजपाल जी ने 2 कॉलेज बनवाए, एक रिठौज गांव में बनवाया, एक तो पहाड़ ऊपर बनवाया है और काफ़ी यहाँ पर ग्रांट दिए, रास्ते में काफ़ी काम कराया है। तो +2 के स्कूल कराए हैं हमारे यहाँ पर कई, तो काफ़ी लोगों की जो बदलाव है तो वे बीजेपी की तरफ है। बीजेपी की तरफ है। तेजपाल जी की कम से कम कितने वोटों से आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पर जीत होने वाली है सोहना के अंदर? तेजपाल जी की काफ़ी बढ़त से तेजपाल जी चल रहा है। तेजपाल जी अच्छी मार्जिन से वोटों से जीतेगा। मार्जिन से जीतेगा? हाँ जी। और जो कांग्रेस के प्रत्याशी है रोहतास खटाना जी? हम तो किसी के लिए कुछ नहीं कह सकते, बाकी हमें पता है तेजपाल जी अच्छे शहर की तरफ, तावड़ू शहर, सोहना शहर, मारुति कुंज है, अपना सेक्टर 55-56 की तरफ से अच्छी बढ़त बना रहे हैं तेजपाल जी। सर, कोई ऐसे 5 काम आपको इन 10 सालों में बीजेपी के पसंद आए हो?
पसंद ये बीजेपी के काम अच्छे कार्य किए हैं बीजेपी ने। जैसे हमारे यहाँ पर अभी रोड है, जैसे हमारी हुड्डा सरकार में हमारी जमीनों की रेट के सेक्शन 4 लगा दिया था। उसके बाद अभी अब जिम्मेदारों की 15-15 करोड़ रुपए की जो ज़मीन बिक रही है, ये बीजेपी की देन तो है ही, और क्या है। इस टाइम इन्वायरमेंट कर ली लोगों की, हमारे 7 गाँवों की ज़मीन के सेक्शन कांग्रेस तो यहाँ पर ये कहती है कि आपकी जमीन सस्ते में ले रहे हैं और अंबानी अडानी को बेचेंगे। नहीं, कांग्रेस वालों ने तो हमारे यहाँ खुद अपने हमारे जो नेहड़े के 7 गांव थे, इसमें सेक्शन 4 लगा के जमीन ही हड़प ली उसने तो अपनी। तो अफवाह फैलाती है कांग्रेस। अफवाह तो फैला ही रही है, वो इसमें क्या। आजकल पढ़े लिखे बच्चे शिक्षित हैं, हर एक परिवार में बच्चे पढ़े हुए हैं, वे अपने आप सब चीज़ सोचते हैं। अच्छा, इस बार कांग्रेस ने एक बड़ा दाव चला, आप सभी को पता होगा, पहलवानों वाला। वीरेश फोगाट को लेकर आए, राजनीति में शामिल करा दिया, जुलाना से टिकट दे दिया। देखो जो बीजेपी जो है अपने जो सरकार है, ये 36 बिरादरी की सरकार है। ये तो कांग्रेस की सरकार बना ली उन्हें, कांग्रेस की सरकार बना रखी है, खाली हुड्डा सरकार बना ली उन्हें। हुड्डा सरकार बना ली। हुड्डा से नाराजगी है? नाराजगी हमारी तो किसी से नहीं, हमारी तो उसके कार्य से नाराजगी है। काम नहीं किए थे। काम नहीं किए थे। कांग्रेस में परिवारवाद है हरियाणा के अंदर? परिवार तो कांग्रेस में तो पहले से ही है। पहले से ही है। हाँ, अब लगाओ, आप जो है पहले वो अपना इसमें अपने भूपेंद्र हुड्डा है, अब इसका दीपेंद्र हुड्डा आगे कर दिया का परिवारवादी तो है, क्या है। तो स्थिति कहीं ना कहीं साफ है सोना के अंदर और हरियाणा की। क्लियर साहब, तीसरी बार पढ़े लिखे जो शिक्षित बच्चे हैं वो सारे बीजेपी की तरफ। तो तीसरी बार हरियाणा। हमारे यहाँ काफी आजकल बिगर पर्ची खर्ची के काम हुए हैं, काफी बच्चे लगे, नौकरी लगे हैं बच्चे। पहले पर्ची से काम होते थे। स्थिति इतनी खराब थी हरियाणा की, तीसरी बार फिर हरियाणा में? तीसरी बार बीजेपी सरकार। अच्छा जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा प्रदीप दायमा। क्या लग रहा है सर, स्थिति हरियाणा की क्या स्थिति लग रही है, सोहना विधानसभा की क्या स्थिति? खासकर सोना विधानसभा की बहुत अच्छी स्थिति है। बीजेपी का जो प्रत्याशी है वो काफी मतों से जीतेगा। कम से कम कितना आपको क्या अंदाजा है? वो हजारों में जीतेगा, हजारों में कई जीतेगा, हजार से जीतेगा। कई हजार। और यहाँ पर कांग्रेस तो कह रही है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, कोई माई का लाल नहीं है जो हमें रोक ले इस बार। देखिए, जो कांग्रेस की बात है, सरकार बनाने की जहाँ तक बात है, वो मुझे तो नहीं लगता जी कि इस सिचुएशन में कांग्रेस है जो सरकार बनाएगी। तो स्थिति खराब है कांग्रेस। बिल्कुल स्थिति खराब है। और खासकर मैं दक्षिणी हरियाणा की बात करूं तो मुझे तो इतना बड़ा लीडर तो मैं नहीं हूं जो पूरे हरियाणा की बात करूं। बाकी जो 2-4 सीट है मेरे चारों तरफ तो मुझे बीजेपी नजर आ रही है। तो गुरुग्राम का जो संसदीय क्षेत्र है, ये चारों सीटें बीजेपी की हैं। हाँ, अधिकतर सीटें बीजेपी की है। अच्छा, यहाँ पर कांग्रेस से नाराजगी है कुछ? कांग्रेस से बहुत नाराजगी है। जैसे क्या? जैसे कि हमारे तो पिछले आप 70 सालों में उठा के देखो, एक भी बच्चा जो कोई नौकरी लगा हो जी, यहाँ नौकरी मिलती नहीं। वो तो कहते हैं कि बीजेपी ने बेरोजगारी दर बढ़ा दिया, नौकरी नहीं दे रहे, सब आरोप है। नहीं, नौकरी जितनी मिली है वो फेयर मिली है, और उससे पूरा मैं ही नहीं पूरा हरियाणा खुश है। मतलब पहले रिश्वत से काम होता था? नहीं, उस बात का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पर्ची चिट्ठी से बात होती थी। हाँ, और वो जो बीजेपी ने खत्म किया, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अच्छा, कांग्रेस हुड्डा जी से आगे नहीं बढ़ पा रही, ये बात सभी को पता है। कुमारी सैलजा लड़ी पड़ी है इस बार कांग्रेस से। आप बताओ इससे पहले जो भी नेता रहे हैं, ये कोई मुख्यमंत्री लेवल का नेता था अशोक तंवर जो गया है यहाँ से, उसका ये लेवल है? उसके साथ जितना जो वो हुआ है, और कई लीडर बते रहे, दर्जन भर लीडर हैं, आप देखो उनके साथ क्या हुआ है। तो सोना में फिर तंवर जी की जीत पक्की, निश्चित। और यहाँ पर हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने जा रही है। क्या नाम है सर आपका? राकेश। क्या स्थिति लग रही है हरियाणा में, सोहना के अंदर क्या स्थिति है, किसकी जीत? बीजेपी। तो यहाँ से तंवर जी प्रत्याशी हैं। 2014 में विधायक रहे, 19 में टिकट काटा, 24 में लाने का क्या कारण रहा? काम रहे या फिर व्यक्तित्व रहा, क्या कारण है 24 में लाने का? काम रहे उनके, और 19 में नहीं थे तो तब भी काम किया उन्होंने। अच्छा, तो 19 में विधायक नहीं थे तब भी उन्होंने काम किया, मतलब आप लोगों के साथ कनेक्ट रहे। हाँ जी, शायद यही कारण है कि टिकट दिया गया। हाँ जी। तो क्या स्थिति आपको लग रही है? कांग्रेस तो कह रही है कि हम सरकार बना रहे हैं। देखो जी, कांग्रेस अपने मन से कह रही है, पब्लिक नहीं कह रही। तो स्थिति बिल्कुल साफ है। और हरियाणा में कोई ऐसे 5 काम आपको पसंद आए हो बीजेपी के? 5 काम? हाँ। देखो, एलिमिनेटर रोड बनवाए हैं, गली गिराले मरघट सब कुछ करवाया है, और बिना सिफारिश और बिना पैसे के बच्चों को जो अपने काबिलियत पे थे उनको लगवाया है। एजुकेशन, स्कूल, सब कुछ, गली, सब कुछ पक्का किया उन्होंने। कोई एक और बता दीजिए, 5 हो जाएंगे। हाँ, 370 हरियाणा लेवल पे पूछ रहा हूँ मैं। अब हरियाणा लेवल में 5 भी तुम बता दो।
अब मैं क्या बताऊं, अब मैं जनता से जानना चाहूंगा ना मैं कि भाई अब आप कह रहे हैं कि बीजेपी आ रही है तो ठीक है, तो चलिए सारे चार काम आप आपने सारे चार काम बताया, ओके आपको याद नहीं आ रहा होगा, ठीक है। काम किया वो उधर, जैसे मैंने पहले भी दिखाया कि हाँ अभी भी देखिए उधर काम ही चल रहा है। जी, क्या नाम है सर आपका? तराज क्या स्थिति लग रही है हरियाणा में? बढ़िया स्थिति थी जी, बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तंवर जी की जीत यहाँ से, तंवर जी की जीत पक्की 100%। और हरियाणा में फिर बीजेपी आ रही है, हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी आई, तीसरी बार सरकार बन रही सरकार बन रही है, है। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री बनेगा जो वो। खट्टर जी को हटाया गया था, पता ही होगा आप सभी को, क्या कारण रहे? जनता नाराज थी क्या? उनकी उनकी पार्टी की वोट नहीं वो। कहते सुनने में आता कि जनता नाराज। नहीं, जनता तो थोड़ी बहुत तो होती है, पर पार्टी का निर्णय जरूरी है उनका। जी, तो कहीं ना कहीं इस बार जीत पक्की लग रही है। जी जी, क्या नाम है सर आपका? क्या स्थिति लग रही है हरियाणा के अंदर, सोहना के अंदर? बीजेपी जीतेगी। चुनावों में जीत पक्की है बीजेपी की। इस बार जब लोकसभा के चुनाव हुए उसमें तो बीजेपी की सीट कम हो गई, 10 लोकसभा थी, 5 रह गई, 5 कांग्रेस हमारे यहाँ की तो पूरी थी। हमारे यहाँ की पूरी थी, तो यहाँ से गुड़गांव से तो जीत गए थे। जीत गया था। अच्छा, तो अब सोहना से विधायकी का चुनाव है, विधानसभा का, तो फिर तंवर जी जीत दर्ज करने जा रहे हैं पूरी तरह से। और खटाना जी? घटाना की भाई हम नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना, सोहना विधानसभा क्षेत्र में इस समय है, और वाकई में यहाँ पर जब लोगों से बात करी तो वाकई में लग रहा है कि यहाँ से जो तंवर जी हैं वो जीत दर्ज करने वाले हैं, क्योंकि हवा वाकई में बीजेपी की है। देखिए, कांग्रेस चाहे कुछ भी कह रही हो कि हरियाणा में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन जब ज़मीनी स्तर पर हमारी टीम उतरी है, मैं अभी तक जितने भी गुड़गांव के विधानसभा क्षेत्र आते हैं उसमें घूम चुका हूँ। गुड़गांव कवर करा विधानसभा और बादशाहपुर कवर करा, आज हम सोहना में हैं, पटौदी पहुँचेंगे। ऐसे में आज सोहना में जब लोगों से बात करी तो वाकई में लग रहा है कि सोहना के अंदर तो बीजेपी की जीत दर्ज होने वाली है, लेकिन देखिए 8 अक्टूबर को परिणाम आएगा, उसमें पता लग जाएगा कि आखिरकार किसकी जीत दर्ज होगी। यहाँ से तंवर जी जीत दर्ज करते हैं या फिर कांग्रेस के प्रत्याशी खटाना जी, या 8 तारीख को पता लग जाएगा।